इसमें क्या क्या विघ्न आते हैं कि जिसके कारण हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं बल्कि व्यभिचारी हो जाती है, ये अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम मनुष्य इसलिए है कि भगवान ने हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, समझ दी है, और जिसकी समझदारी ही नष्ट हो गई प्रणश्यति, उसने अपने आप का सत्यानाश कर लिया है। परमात्मा का भी नहीं होता सत्यानाश, ना तो आत्मा का होता है। हमको ये जो मौका मिला है जगत में प्रभु के दर्शन करने का, उसको हमने खो दिया। कब? इसमें 8 स्टेप्स भगवान ने बताई है। पहली, विषयान् ध्यायतः पुंसः। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं तो क्या हो जाता है? संगस्तेषु उपजायते। उस विषय के बारे में मन में संग आसक्ति निर्माण हो जाती है, और जब आसक्ति निर्माण हो गई तो संगा संजायते कामः। फिर उस आसक्ति के कारण मन में कामना निर्माण होती है। फिर कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामना यदि पूर्ण हो गई तो लोभ, कामना यदि पूर्ण नहीं हो गई तो क्रोध। लोभ और क्रोध दोनों के द्वारा हमारे बुद्धि पर मोह आ जाता है, इसीलिए क्रोधान् भवति सम्मोहः। और जब मोह आ गया तो सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। हमने जितना कुछ पढ़ा है, सुना है, लिखा है, सबका सब आदमी भूल जाता है, और उसके बाद स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। जब हमको वो ज्ञान जो हमने इतने सालों से पढ़ा है वो जब काम हो तब यदि हमारे काम में न आवे तो हमने इतने दिन साधना करी, इतने प्रवचन से सब के सब बर्बाद हो गए, और वही बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सवाल ये है, भगवान में यदि हमारी बुद्धि लगी है तो उसमें कभी भी डावाडोल नहीं होगा, और ऐसी ही बुद्धि अव्यभिचारी निश्चयात्मिका बुद्धि मनुष्य के जीवन का सौंदर्य है। तो वशे ही यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके बाद अगले 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि हमारे बुद्धि का डावाडोल होने के क्या क्या कारण है, और वो 1 नहीं 2 नहीं 8 कारण बताते हैं, और उसमें एक के बाद एक कार्य कारण मीमांसा जैसी है। तो पढ़िए हमारे बाद। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसने अपने बुद्धि को डावाडोल होने से नहीं बचाया उसने अपना सत्यानाश कर दिया। कैसा होता है ये? अब एक एक स्टेप बाय स्टेप भगवान बताते हैं। पुंसः विषयान् ध्यायतः। जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? संगहातेषु उपजायते। उस वस्तु के प्रति हमारे मन में आसक्ति जागृत हो जाती है। संगहातेषु उपजायते। उसके बाद संगात् संजायते कामः।
फिर जहां उस वस्तु के प्रति मन में अनेक संकल्प विकल्प आने लग गए तो उस वस्तु के प्रति हमारे मन में कामना का निर्माण हो गया। और जब कामना निर्माण हो गई तो इस कामना के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो कामना पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। यदि कामना पूरी हो गई तो मन में लोभ जागृत हो जाता है, और यदि कामना पूरी नहीं हुई तो मन में क्रोध जागृत हो जाता है। तो कामात क्रोधो विजायते, और जब क्रोध जागृत हो गया तो क्रोधात भवति सम्मोहः, फिर मोह अपने आप क्रोध का अपत्य अपने हृदय में निर्माण हो गया। और फिर सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, जिसको मोह हो गया है वो अपने सभी ज्ञान को भूल जाता है। और फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, उसके बुद्धि का जो स्थैर्य है वो टूट गया, और जिसके बुद्धि डावाडोल होने लग गई बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये 8 स्टेप्स यहां दिए। अब इसको एक एक को ठीक से समझे। पहले कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। अब देखो, आप लोग तो सभी शादी करवाने में करने में एक्सपर्ट हो। जब एक लड़का लड़की को सिलेक्ट करता है, फोटोग्राफ्स आ गए, आने के बाद जैसे ताश के 52 पत्ते ये लिया, ये जो आते हैं एनआरआई है अपने इंडिया में शादी करने के लिए, उनका धंधा ऐसा होता है। आई गॉट हार्ड 3 days, और 3 दिन में शादी करके जाएंगे, 2 दिन में डाइवोर्स होकर वापस आ जाएंगे। तो वहां गए और उनके माता पिता यहां दुनिया भर के लड़कियों की फोटो रखते हैं, और वो वहां से अपना हाई फाई आता है, इसकी नाक टेढ़ी, इसका आंख टेढ़ी है, इसका ये टेढ़ा, उसका वो टेढ़ा है, और ये कबूतर अच्छा है, एक को पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस लड़की का उसमें ध्यान करना शुरू कर दिया। तो जहां ध्यायतः विषयान पुंसः, फिर उसके बारे में संगहातेषु उपजायते, फिर उस व्यक्ति को या उस वस्तु को हम चाहने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें आसक्ति निर्माण हो गई। आसक्ति किसको कहते हैं? जब एक ही विषय के बारे में हमारे मन में अनेक संकल्प विकल्प आने शुरू हो जाते हैं, तब समझ लेना हमारे मन में उस विषय के व्यक्ति के प्रति आसक्ति जागृत हो गई है। और आसक्ति का सौंदर्य मालूम है क्या है? जा भी सकती, टिकती नहीं। इसीलिए ये जो आसक्ति है ये केवल अपने मन की कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव जरूर होता है। तो पहले ध्यायतः विषयान पुंसः, पहले हम विषय का ध्यान करते हैं, उसके बाद उसका चिंतन करते करते उसमें आसक्ति मन में आ जाती है, और जहां मन में आसक्ति हो गई तो उसका प्रभाव यह है कि हमारे मन में कामना का निर्माण हो गया। तो कामना कैसी निर्माण होती है? किसी भी वस्तु के बारे में जब संकल्प विकल्प हृदय में आने लग जाते हैं तो उस वस्तु के बारे में कामना निर्माण होती है। कैसे? जैसे एक जगह हम कार्टून देख रहे थे, उसमें पति अपने पत्नी के बारे में बताता है कि हमारे पत्नी को क्या खरीदना है। ये जब किसी दूसरे के घर में जाकर के कोई वस्तु को देखती है तब याद आता है, मैंने वास्तविक जरूरत नहीं उसकी, उनके वहां वो है तो हमारे यहां क्यों नहीं? और उस प्रकार से संकल्प विकल्प मन में आना शुरू हो गए। तो जितने हमारे मन में किसी वस्तु को लेकर के संकल्प विकल्प ज्यादा आएंगे, उतनी हमारी कामना ज्यादा जबरदस्त होगी। और यदि मन में हमारे ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं है तो कामना भी जबरदस्त नहीं होती। तो संकल्प करना यदि हमने छोड़ दिया तो कामना का रोग हृदय में नहीं आएगा। संकल्प किसको कहते हैं? सम्यकत्व की कल्पना को संकल्प कहते हैं। सम्यकत्व की कल्पना माने किसी वस्तु में सौंदर्य को देखना, किसी वस्तु में कोई ऐसी बात देखना कि जिसमें उपयोगिता है, किसी वस्तु में भोग की बुद्धि होना, किसी वस्तु में आनंद की कल्पना करना, ये सब बातें जो है उनको कहते संकल्प विकल्प। तो पहले तो हमने अपने मन के द्वारा उस वस्तु को देखा, देखने के बाद कोई समस्या नहीं। इसीलिए एक संत जी ने बहुत बढ़िया बात बताई
इस जगत में किसी भी वस्तु का एक बार दर्शन करो, दूसरी बार ना करो, तो वो वस्तु का प्रभाव अपने अंतःकरण पर नहीं होता। सबसे पहला जो इंटरैक्शन हमारा होता है जगत के साथ, उस समय हमारा अंतःकरण दर्पण के जैसा होता है। और जब दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार उसी वस्तु के साथ हम लगे रहे, तो फिर उस वस्तु के संस्कार हमारे मन में होने लग जाते हैं और उस संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर हम उस वस्तु को चाहने लग जाते हैं। तो यहां मन में संकल्प विकल्प निर्माण हुए और उसके कारणवश अब संगा संजायते कामः, मन में काम माने इच्छा या कामना जागृत हो गई। अब ये जब कामना मन में जागृत हो गई तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को लगता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। ये इस जगत का नियम है। इसीलिए हमारे कामना के दो पहलू हैं। यदि हमारी कामना अत्यंत हल्की हो, तो डैडी आई वांट टू गेट मैरिड टू दैट गर्ल, है डोंट गेट मैरिड, ठीक है, नहीं तो नहीं। माने उस लड़की के प्रति इतनी जबरदस्त कामनाएं नहीं थी, इसीलिए नहीं तो नहीं, दूसरे से कर लेंगे शादी, क्या फर्क पड़ता है। तो जितनी हमारे मन में ज्यादा कामना होगी उतना ज्यादा क्रोध होगा। क्रोध किसके प्रति होगा? जिस वस्तु के कारण या जिस व्यक्ति के कारण हमारी कामना पूरे होने में व्यत्यय आ गया है, उसके प्रति वही कामना का रूप बदल जाता है और उसी को क्रोध कहते हैं। और जिसके हृदय में जो कामना है वो समझो पूरी हो गई, तो एक कामना पूरी होने के बाद हम चाहते हैं दूसरी कामना पूरी होवे। अब ये इसके बारे में दूसरा उदाहरण समझ लो। आजकल पैसों की कमी नहीं है और बच्चों की कमी है। पहले कैसा होता था, थोड़ा सा तनख्वाह, थोड़ा सा पैसा और घर में आधा दर्जन पौन दर्जन बच्चे आराम से होते थे। इसीलिए कोई भी चीज बच्चे मांगते थे, है जरूरत नहीं, खराब है, होटल में मत जाना, अपने घर में नहीं मिलता क्या। तो इस प्रकार से बच्चे बचपन से सीख लेते थे कि ना सुनना पड़ता है जीवन में। और आजकल की स्थिति क्या हो गई, एक फैमिली में बड़ा मुश्किल से 0.3 बच्चा, पूरा भी नहीं, हम स्टैटिस्टिकल भाषा कर रहे हैं, तो एक फैमिली में 1 या 2 या 1.5 या 2.5 भी नहीं, हम और हमारा आधा, एक बच्चा। अब पैसे बहुत है, अब वो क्या करेंगे, दोनों माँ बाप उस बच्चे की हर इच्छा को पूरी करेंगे, हर इच्छा को। वो कहता है हमको ये चाहिए, अच्छा ले आओ, उसके साथ 2 दिन खिलेगा फेंक देगा। हम कितने घरों में जाकर के देखते हैं, इन बच्चों के खिलौने इतने इकट्ठे हो जाते हैं और कोई भी बच्चा एक खिलौने के साथ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, हद हो गई 2 दिन, फिर उसके प्रति तिरस्कार हो जाता है उसका। लेकिन उसके द्वारा हम उस बच्चे की आदत बिगाड़ रहे हैं। ये माँ बाप का प्यार समझ नहीं सकता। वो तो यही सोचते हैं, जब हम बच्चे थे हमको खिलौने की चित्र भी नहीं मिलते थे, इसीलिए हम अपने बच्चों के माध्यम से अपना जो बचपना है फिर जी लेते हैं। और फिर उन बच्चों को एक बार दिया, दूसरी बार दिया, धीरे धीरे उनका ऐसा चरित्र बन जाता है कि उनके मन में लोभ जागृत हो गया, जो मैं चाहता हूं वो होना ही चाहिए। और जब मैं चाहता हूं जो होना ही चाहिए, ऐसी भावना जागृत हो गई, इसी को कहते हैं लोभ। और ये लोभ व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि किसी प्रकार का विचार करने को तैयार ही नहीं। और फिर ये बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, और वहां उसको अपने जीवन में पहली बार जब ना सुनने को मिलता है तो वो उस समय टूट जाता है। हम आपको एक उदाहरण देंगे, वास्तविक है, हम हमेशा ही झूठ नहीं बोलते, कभी कभी सच भी बोलते। एक लड़की, बम्बई की ही बात है, और एक लड़का, और दोनों पढ़े लिखे। लड़की थी साउथ इंडियन और लड़का था पंजाबी, और दोनों का प्यार वीर हो गया।
वो बम्बई दिल्ली से लड़का यहाँ आता था और उसकी मंगनी हुई, बड़ी पार्टी वगैरह सब हो गई। और उस पार्टी में, मंगनी की पार्टी में, उस लड़की ने अपने जो दोस्त थे, लड़कियां दोस्त, उससे अपने होने वाले पति को मिलाया। और वो जब उसने यहाँ की और सुंदर सुंदर लड़कियां देखी तो उसमें से एक को पटा लिया और उसके साथ शादी भी कर ली। और ये लड़की एंगेजमेंट करके एंगेज ही रही, शादी की बात ही नहीं। और जब उस लड़की को ये बात समझ में आई तो उसको इतना शौक बैठा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, 2-4 दिन की नहीं, कोई 26-27 साल की उसकी उम्र थी, एकदम वो शौक के कारण एकदम छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार करने लग गई। कॉलेज में प्रोफेसर थी, उसको फिर वहां से निकाल दिया और अनेक प्रकार की दवाई कुछ हुआ नहीं तो फिर हमारे पास पहुंचे। तो जब आए पिता और वो लड़की दोनों आए तो उन्होंने हमको बताया, स्वामी ऐसा हुआ है, इसको कोई देखिए। तो हमने कहा पहले हम इससे बात करके फिर आपसे बात करेंगे। और जब उससे हमने बात शुरू कर दी, मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो जैसे 5 साल की लड़की बोलती है, स्वामी जी मेरा नाम कविता है। 26 साल की लड़की ऐसी बात करती। फिर उसको पूछा कि तुम क्या पढ़ी लिखी हो? हम अंग्रेजी, मैथमेटिक्स ऐसी बोलने लगे। व्हाट इज योर मदर टंग? माय मदर टंग इज पंजाबी, क्योंकि वो पंजाबी के साथ शादी होनी थी। इस प्रकार से वो उस ना के शौक को सह नहीं सकी। इसीलिए महाराज अपने जीवन में हमेशा सभी कामनाएं पूरी जब नहीं होती नो तो समझ लेना भगवान की असीम कृपा है। नहीं तो इस जगत में रहने के लिए जो शक्ति चाहिए, सबसे बड़ी शक्ति किसके लिए चाहिए? अगले वाले ने हमारा अपमान किया, जगत ने हमको धुतकार दिया और फिर भी हम पर कोई आंच न आए, तब तो कहीं हमारी बुद्धि स्थिर है। इसीलिए कामात क्रोधो भी जायते, जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो उसके द्वारा क्रोध आ गया। क्रोध किसको कहते हैं? जिसके द्वारा अपने हृदय के आनंद को हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको कहते क्रोध। अब देखो कोई व्यक्ति क्रोध में हो तो क्या ऐसा कह सकता है आई एम वेरी एंग्री बट आई एम वेरी हैप्पी? इम्पॉसिबल। जो आदमी गुस्सेला होता है उसके हृदय से आनंद बह ही नहीं सकता। इसीलिए काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध निर्माण हो गया। और दूसरी बात, कामना यदि हमारी पूरी होती गई तो धीरे 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 हमारे मन में लोभ हो जाता है और हम चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक कामना पूरी हो। ऐसा नहीं होता बाबा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। और दोनों का परिणाम क्या है? क्रोधात भवति सम्मोहः, अपने हृदय में सम्मोह का निर्माण हो गया। सम्मोह किसको कहते हैं? सम्मोह कहते हैं कि हमारे मन में भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा। जानकारी सब कुछ है, लेकिन उसका योग्य प्रकार से निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्षमता समाप्त हो गई। इसीलिए सम्मोह का तात्पर्य है कि हमारे उपलब्ध ज्ञान को हम योग्य प्रकार से अपने जीवन में उतार नहीं सकते, उसको कहते सम्मोह। इसीलिए जो पढ़े लिखे होते हैं उनको सब कुछ आता है, लेकिन वो अपने जीवन में उतार नहीं सकते और इसीलिए मोह के शिकार हो जाते हैं। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, और सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। स्मृति किसको कहते हैं? हमने कितने बार सत्संग सुन के रख दिया है, हम में से किसको ये बात मालूम नहीं कि किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए। किसको मालूम है? हर एक को मालूम है, लेकिन जब मौका आ जाता है तो छोड़ते हैं। कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में बुरा, लेकिन कह ही देते हैं। और क्यों कह रहे हो बाबा, बंद करो ना।
स्मृति विभ्रमः, हम अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। देखो भगवान शंकराचार्य जी इसमें कहते हैं कि जब व्यक्ति इस काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के प्रभाव में आ जाता है तो ये भी भूल जाता है कि हम अपने पिताजी के सामने खड़े हैं, हम अपने गुरु के सामने खड़े हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार करना गलत है, ये सब हम भूल जाते हैं। स्मृति विभ्रमः। और जब हमारा ज्ञान हमारे आवश्यक समय के समय उपलब्ध ना हो तो वो ज्ञान क्या काम का। जैसे एक व्यक्ति ने हमको पूछा, स्वामी जी हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। तो हमने कहा कि आपने ठीक से बोला, हमने अध्ययन सब कुछ कर दिया है, भगवद गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ा है और सब कुछ किया है, लेकिन ध्यान नहीं होता, क्या करें। तो हमने कहा यदि आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन ठीक से किया है तो ध्यान नहीं लगता, ये हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको पूछेंगे, क्योंकि आप हमको पूछ रहे हैं तो हम आपको पूछेंगे। जब आप हमको पूछ रहे हैं तो आप हमको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं क्या ना? आपने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है ना। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। जब तक के हम किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते, अगला हमको कुछ बताता नहीं। भगवद गीता में जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसके बाद भगवान ने उपदेश करना शुरू कर दिया है। तो महाराज आप हमको गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गया, फिर आगे बात करेंगे। स्वामी जी यू आर रियली विटी। आई एम नॉट विटी, आई एम सीरियस। लेकिन क्या जरूरत है क्या इसकी? हमने कहा महाराज आप ही तो कहते शास्त्रों का अध्ययन किया है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो किसको पढ़ाया आपने वो सब ज्ञान? इसीलिए जब हमारे पास ज्ञान इकट्ठा हो गया और वो ज्ञान यदि हमारे आवश्यकता के समय पर काम में न आए तो उस ज्ञान का केवल बोझा बन जाता है। और फिर हमने उनको पूछा आगे कि महाराज अच्छा ये बताओ, आप भगवान के नाम का जप तो करते हो गए। बोले वो तो मैंने कभी किया ही नहीं। बोले आप बताओ जप कैसा करते हैं? आप बताओ, जो ये क्लेम करता है हमने प्रस्थान त्रयी का अध्ययन किया है, लोगों को पढ़ाया है, हमारे अंडर में 4 से PhD निकल चुके हैं, लेकिन वो आज तक ये नहीं जानते कि भगवान का नाम लेने की पद्धति क्या है, तो स्मृति विभ्रमः। इसलिए महाराज जब ज्ञान अपने जीवन में उतरता है तब उसको हम अनुभूत करते हैं आनंद के रूप में, और जब ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं तो उसको हम अनुभूत करते हैं दुख के रूप में। देखो हमने खाना खा लिया जलेबी का और हमको उल्टी हो गई, दूसरे आदमी ने ढोकला खाया और उसकी भी उल्टी हो गई, और तीसरे आदमी ने ये कौन सा है झुनका भाकर केंद्र, वहां से झुनका भाकर खाया, लेकिन उसको उल्टी नहीं हुई, उसने वो खाने को ठीक से पचा लिया। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? जिसने जलेबी खा के उल्टी करी, जिसने ढोकला खा के उल्टी करी, कि जिसने जो खाया वो पचाया, तीसरा श्रेष्ठ है ना। उसी प्रकार से हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, पब्लिक को बताने के लिए धड़ाधड़ हो रहा है। अरे महाराज वो अपने जीवन में पचा कि नहीं पचा, और जब ये ज्ञान हमारे जीवन में पच जाता है तब स्मृति का भ्रंश कभी नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जब हमको परमात्मा को छोड़ करके और कुछ चाहिए ही नहीं जगत में, तब जाकर के परमात्मा अपने रहस्य को भक्त के सामने अपने आप खोल देता है।
फिर उसके जीवन में जगत को लेकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, स्मृति, भ्रंश, ये सभी की सभी अड़चने अपने आप निकल जाती है। इसीलिए सम्मोहा स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः। बुद्धिनाश किसको कहते हैं? परमात्मा को तो नाश होगा ही नहीं। बुद्धिनाश किसको कहते हैं? हमने अपने आप को क्या समझ के रखा है? हमने अपने आप को देह बुद्धि से स्वीकार किया है तो हम अपने आप को स्त्री पुरुष कहेंगे। तो देह का नाश होना, यही नाश हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। देह का कैसा नाश होगा? मेरी फिगर ही ठीक नहीं रहती है, हमेशा फिगर की ही फिगर है। अरे बाबा, भगवान की फिगर करो ना, फिगर की क्या फिकर कर रही है? कभी लंबे हो कभी चौड़े हो, चलता ही रहता है। दूसरा वो है जिसने अपने क्रिया शक्ति को ही सब कुछ मान के बैठे हैं। उसके लिए नाश क्या होगा कि आप पहले मैं इतना सारा कुछ करता था, अब पता नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके लिए क्रिया शक्ति की में जो निर्बलता आ गई, वो अपने आप को नाश समझने लग गया। जो हमेशा अपने आप को मन के साथ जोड़ के रखता था, उसके लिए जब कोई अपने प्रकार की भावनाओं का प्रसंग नहीं आया तो उसको अपने मनोमय कोश का नाश, अपना नाश समझने लग जाता है। जो व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर रहता है और हमेशा इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, उसकी बात ठीक से नहीं हुई तो उसको लगता अपना नाश हो गया है। और जो व्यक्ति भोग में लगा है, हमेशा आनंद चाहता है, वो यदि उसको नहीं मिला तो उसके आनंदमय कोश का नाश हो गया है। इसीलिए बुद्धि नाशात प्रणश्यति का तात्पर्य ये है, यदि हमने अपने समझ को ठीक रखा, समझ को ठीक रखने के बाद इसी देह के माध्यम से हम जगत में कार्य करेंगे। लेकिन देह में जो विकृतियां आ रही है, उस विकृतियों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। इस समझ को कहते हैं हमने अपने आप को नाश से बचाया। देखो, नहीं तो छोटी छोटी चीज को लेकर के जीवन में दुखी हो जाते हैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो नाश किसको कहते हैं? जिस समय हमारे अंतःकरण में दुख का एक कचरा भी आ जाए, जिस समय हमारे अंतःकरण में अज्ञान का इतना भी अंधेरा आ जाए, और जिस समय हमारे अंतःकरण में मौत का डर खड़ा हो जाए, समझ लेना हमारा सत्यानाश हो चुका है। सद होने से मृत्यु हमको छू नहीं सकती। देखो भैया, एक बार की बात है, हम किसी के साथ गए थे, कोई मरा था तो हम भी पहुंचे। हम तो जिंदे ही थे, हम पहुंचे। और वहां जाने के बाद अब लोग मरने तो क्या करोगे, आपने तो कुछ मारा नहीं। तो वहां जाकर के 15 मिनट बैठे बैठे और फिर वो हमको, स्वामी जी चलना है क्या? चलो। तो राय नहीं तो राह देखो मेरे मरने की, चलो। तो स्वामी जी आप यहां तो ऐसा मत बोला करो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं भी मुंह फुलाता हूं। लोग मरते हैं तो सीरियस हो जाओ ताकि आप भी मर जाओ। और फिर जब वहां से निकले तो वो हमको कहते, स्वामी जी वो और हम दोनों साथ साथ थे। पहले हमारे दादाजी चले गए, फिर हमारे पिताजी चले गए, फिर हमारी सास गई। हाँ, तू व्यक्ति को लेकर के जब हम पर कोई प्रभाव नहीं होता, तब जाकर के हमारी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो बुद्धि के नाश के कारण 8 के 8 कारण भगवान ने बता दिए। बुद्धि नाशाद प्रणश्यति।